ओम शांति। भगवान इस धरा पर आए हैं अनराइटियस तमो प्रधान दुखमय कलयुग को बदलकर राइटियस सतो प्रधान सुखमय सतयुग बनाने के लिए। हम सभी ब्राह्मण बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बन सदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को पावन बनाना है, फिर औरों को लाइट हाउस और महादानी बनकर पावन बनाना है। सभी आत्माओं को माया की जंजीरों से छुड़ाना है। सबका बाप का परिचय देना है, बेहद का बाप से वर्षा दिलाना है। आज है 31 दिसंबर 2020। आज की मुरली में बाबा सेवा के बारे में बहुत सारे बातें बताए हैं। वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। सेकंड पॉइंट, तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। थर्ड पॉइंट, तुम बच्चे कितने अच्छे रीति मनुष्य को समझाते हो। बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बेहद का बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझाने वाले का तो और ही खुशी का पाड़ा चढ़ जाए। फिफ्थ पॉइंट, भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। यहाँ क्यों आए हो? इससे भी तुम बेहद के बाप का परिचय देना है। सिक्स्थ पॉइंट, पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सबका बाप कौन? यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। सेवेंथ पॉइंट, एक दो मुख्य चित्र सीढ़ी का त्रिमूर्ति झार, यह बहुत जरूरी है। झार से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे है वो तो स्वर्ग में जा ना सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। 8 पॉइंट है, जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। 9th पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाबा आज याद की यात्रा के बारे में जो बातें समझाए हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। अभी तुम जानते हो 3 बाप है, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद के बाप से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने कहा सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, तुम सबको कहते हो, और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचयिता बाप को ही याद करना है और किसकी याद ना आए। थर्ड पॉइंट, बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, अब बाप को याद कर मालिक बनना है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट, एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको
शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। तो अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। 6th पॉइंट है, याद भी एक को ही करो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे तभी बाबा याद आएगा। देह भान में रहेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा। 7th पॉइंट है, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम शरीर भी छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। 8th पॉइंट है, याद में रहेंगे सदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। अर्थात घर गृहस्थ में रहकर भी अगर याद में रहे और सदर्शन चक्रधारी बन पावन बने तो ऊंच पद पा सकते हैं। धारणा की जो बातें बाबा ने आज बताए हैं मुरली में वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की ग्लानि होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। सेकंड पॉइंट, परहेज भी रखनी है। जैसे कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है, अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। थर्ड पॉइंट, गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बात होती नहीं। जितना तुम नज़दीक आगे होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुँचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अर्थात जब हमारे मन में कोई बुरे ख्यालात आते हैं तो हमें उस संकल्पों को बिंदी लगाकर पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है। डर कर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। सिक्स्थ पॉइंट, बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो। सेवेंथ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, जो स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। अर्थात संकल्प जितना हमारा स्लो होगा और पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव संकल्प होगा तभी वो संकल्प स्लो होगा। नेगेटिव संकल्प बहुत फास्ट चलता है। तो जितना हमारा संकल्प पॉजिटिव और स्लो होगा, धीरे होगा, उतना हम शक्तिशाली महसूस करेंगे। आज का वरदान है, अपने विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों को दान करने वाले महादानी भव। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं विशाल बुद्धि महादानी आत्मा हूँ। हमारे पास 3 मुख्य शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। उसमें से बुद्धि सबसे शक्तिशाली कर्मेंद्रिया या शक्ति है। तो अपने आप को देखें, मस्तक में चमक रही हूँ, मैं शक्तिशाली विशाल बुद्धि आत्मा, परमात्म ज्ञान से भरपूर, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारी हुई मैं आत्मा बुद्धि रूपी तिजोरी को सदा
शक्तिशाली बनाकर रखती हूँ। विशाल सालीम बनाकर रखती हूँ। देखे निराकार शिव बाबा को मस्तक के ऊपर छत्र छाया बन अपने सर्व शक्तियाँ, सारा ज्ञान के दिव्य प्रकाश मुझ पर डाल रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान के प्रकाश से भरपूर होकर बुद्धि से सारा किचरा समाप्त कर सारे व्यर्थ बातें, पर चिंतन पर दर्शन की बातें नष्ट कर रही हूँ। ज्ञान बल से भरपूर हो रही हूँ। मेरे चारों ओर शक्तियों का प्रकाश, दिव्यता के प्रकाश फैली हुई है। बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद करें। शुक्रिया मेरे पिता, मेरे मीठे शिव बाबा। सारा दिन ज्ञान की मनन चिंतन करते हुए औरों को कुछ न कुछ ज्ञान की बातें मुख से सुनाते हुए सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करते चले। ओम शांति।